हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आपने तैयारी तो अच्छी कर ली होगी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूँ। मैं आपको इसमें काफी अच्छी चीजें करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी जैसे आ सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं काफी इसमें मतलब जो चैप्टर है ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और इसके आसपास की चीजें भी आपको करनी है और मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं वो भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए 2.1 है। मैं एक्सरसाइज वगैरह के हिसाब से नहीं करा रहा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा एक आने ही आना है, ये बात हर बार की तरह बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा, अगर आपको कंसेप्ट पता तो आप कर लोगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको पता है कैसे करना होता है। आपको वेरिएबल एक तरफ करने होते हैं, नॉन वेरिएबल एक तरफ करने होते हैं। ये एक्स है, ये एक्स है। पहले देखो इक्वल का लगा, ये इक्वल लगाना, लगा इक्वल। तो आप देखो ये वेरिएबल आपने उतार लिया नीचे, उतार लिया। अब ये प्लस का 3x है, इधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 9 होगा। देखो हमने क्या करा, वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लिए। अगर हम किसी वेरिएबल या किसी कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये याद रखना, बच्चे साइन चेंज करते नहीं। तो 5 में से 3 गए 2 बच्चे, 9 में से 5 गए माइनस के 4 बच्चे। देखो माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है। अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, हमेशा घटाते हैं, साइन बड़े का लगाते हैं। यहाँ पर भी एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस की रकम बड़ी है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस लिखो या लिखो मर्जी होती है, समझ में आ गया। उसके बाद इसके साथ कोई रकम, देखो अगर वेरिएबल के साथ कोई रकम लगी है ना तो ये कोएफिशिएंट कहलाता है। ये वेरिएबल है ना एक्स, ऐसे यहाँ पे पी क्या हो कुछ भी हो, ये इसके साथ जो होता है ना उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। तो ये गुणांक है ना, इसलिए गुणा में होता है, इसलिए गुणा वाले को इधर ले जाके भाग कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया, तो इसको काटो, कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे ना। तो आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैं तो एक आधा आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूं। चलो एक और ले लेते हैं, ये ले लिया। अब इसे कैसे करेंगे? देखो कंपार्टमेंट का पेपर अगर होता है ना तो इजी आता है, इतना टफ नहीं आता। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप आराम से स्कोरिंग कर लोगे। अब इसे कैसे करेंगे? देखो इसके दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल को एक तरफ कर लो, या पहले एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में और एक जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आप इसके आंसर ले लो। तो सबसे आसान तरीका जो है ना वो यही है कि आप वेरिएबल को एक तरफ कर लो। ये 3 हम लिखा, प्लस का 5 हम जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। जब कोई रकम नीचे उतारते हैं ना तो साइन चेंज जो होता है वो नहीं होता। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उसे नीचे उतारते हैं ना तो ये माइनस का प्लस लिख देते, नहीं जी नहीं, ये प्लस का 5 है, जाके माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 के माइनस के 2, और ये सेम उतार लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो वेरिएबल के साथ लगा होता है ये क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, और ये गुणांक वाला नीचे चला जाएगा जब इक्वल की उधर लेकर जाएंगे। तो ये माइनस का 2 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा डिवाइड में। डिवाइड पता क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से जब नीचे लिखते हैं तो डिवाइड कहते हैं। आपको सर यहाँ तो अपने मल्टीप्लाई लिखा है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। आगे समझ में? अब देखो इसे काटो, माइनस से माइनस कट गया, m इज इक्वल टू 8, 5 नीचे 2, तो 2 चौके 8। तो देखो 2 के बड़े में 8, 4 नंबर पे आता है ना, 4 लिख दिया। तो आंसर कितना है कि m बराबर 4, ऊपर 4 है नीचे 5 है, 4/5 आंसर है। आगे समझ में? ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं 2.2 में एक क्वेश्चन। तो मैं हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम इसमें ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, छठा। वैसे मैं पहला भी ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे अगर टीचर ने पास करना होता है ना बच्चों को तो वो इजी क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहला वाला, x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x बटे में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। तो इसको पता कैसे करते हैं? देखो मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो। तो वो वाला तरीका मैंने आपको सिखा दिया ना। आपको एक और तरीका बताता हूं। अगर ये फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना, इसको इससे गुणा कर दो, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 5 10,
इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है, तो किसी भी लैंग्वेज को यूज करो, आप इतना मान के चलो आपको अच्छे से आता है ना। तो इसमें कॉपरेट कीजिएगा, 4 एकम 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। समझ में आ गया। अब ये 12 है ना इधर चला जाए। देखो ये याद रखना, जब इक्वल है ना इक्वल, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। देखो यहां पर क्या था, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, हाँ या ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब इक्वल लगा है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, लेकिन आपस में नहीं करेंगे। जब इक्वल है तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए, पास कराने के लिए करवा रहा हूँ। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ये जो बाहर रकम है ना, हो सकता है क्वेश्चन इतने ही आ जाए, तो ये जो रकम है इसकी दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10 चौक 40, 10 तिया 30। तो यह समझ में आ गया आपको। अब वही सेम चीज करनी है डियर, इस क्वेश्चन में हमने करा था ना, इसमें करा था ना, यही चीज है, देख लो यही चीज आ गई। आप क्या करेंगे बताओ, वेरिएबल एक तरफ, प्लस का 40 जाके माइनस का हो गया, जब नीचे उतारेंगे तो साइन सेम रहे, माइनस का 24 जाके प्लस का 24 हो जाएगा। 60 में 40 के 20x, 24 और 30 कितना होता है 54, मल्टीप्लाई वाला 20 जाके क्या होगा डिवाइड, क्योंकि ये इसका कोएफिशिएंट है, ये इसलिए डिवाइड में चलेगा। अब किससे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब कितना आ गया, x बराबर 27 बटे में 10 आ गया। जब ऊपर बड़ी रकम है नीचे छोटी रकम है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 27 को ऐसे, 10 दूनी 20, 7 बचे, नीचे वाला नीचे रहता है, ये जो 7 है ऊपर आ जाता है, ये 2 साइड में चले जाता है। तब चेक कर लो, 10 दूनी 20 और 7 27 होता है ना, तो ये हमारा आंसर है। अब मैंने कहा था क्योंकि मैं ये भी कराऊंगा तो ये भी मैं कराऊंगा, पीछे नहीं हट रहा अपनी बात से। ठीक है, ये देखो हमने क्वेश्चन उतार लिया पूरा, ये 3 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, जब बाहर माइनस है ब्रैकेट लगा लो। ध्यान से समझना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इसमें करो, 1 को इससे करो, 2 को इससे करो, आई समझ। अब देखो 3 को इससे करो, 1 लगा लो, इसको इससे करो, 3 एकम 3, प्लस का हम माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 आ गया, प्लस का हम माइनस का हो गया, माइनस माइनस का हो गया, प्लस का 3 आ गया। 2 एम में से 1 एम गया, कितना बचा 1 एम, 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस का एम बटे में 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस का एम बटे में 3। देखो ध्यान समझना, ये जो बाहर माइनस है ना, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और देखो ये माइनस है ना, ये प्लस का एम था माइनस का हो गया, माइनस का 1 है प्लस का 1, और ये दोनों वेरिएबल है, तो जब एक प्लस का एक माइनस का हमेशा घटाते हैं, तो 2 एम में से 1 एम गया, 1 एम बचा, ये मत सोचना एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, ये मत सोचना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, 3 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया। अब इसके आगे 1 लिखो नहीं लिखो मर्जी होती है, सेम उतार दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब माइनस का 2 एम जाके प्लस का 2 एम हो गया, प्लस का 3 जाके माइनस का होगा, 3 एम और 2 एम कितना हो गया 5 एम, 10 में से 3 का 7 एम, कितने का 7 बटे में 5 आ गया। आगे समझ में कैसे करें, देखो माइनस के जाके प्लस हो जाता है, प्लस हो जाके माइनस का हो जाता है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, इसका पहला,
और जैसे मैं तो आपको कुछ ही करवा पाऊंगा ना, आप जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो उनके पहला दूसरा एग्जाम्पल और पहला दूसरा क्वेश्चन वो सब जरूर देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये 3 है ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3t, 3 को इससे करो 9, 5 को इससे करो 5 दूनी 10t, 5 को इससे करो 5 कम। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो ना। जब बाहर कोई रकम होती है तो अंदर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बाहर कोई रकम है अंदर दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो 3t प्लस का 10 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 10 में 3 के माइनस के 7 थी, 9 5 14 हो गए, 14 7 गुणा वाला भाग हो गया। देखा, ये देखो ये कोफिशिएंट होता है ना, ये नीचे लग गया। तो किसके बारे में आएगा, देखो नीचे माइनस भी 7 लेके जाएंगे, 7 दूनी 14 माइनस का 2। अगर कोई चीज समझ लेना दोबारा वीडियो को सुन लिया करो, दोबारा देख लिया करो वीडियो को। तो ये हमने सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। बाकी आप ये एग्जाम्पल वगैरह भी एक बार देख लेना, ठीक है। अब इधर सुनो, अब हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड। अब हम चैप्टर थर्ड करेंगे। तो देखिए चैप्टर थर्ड में ना, देखो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। हिंदी में कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। देखो जितने भी फिगर्स है ना, हम कॉन्वेक्स वाले पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मतलब जिसके कोने ना बाहर होते हैं, ये कोने बाहर है ना, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। और कॉनकेव किसे कहते हैं, जिसका कोना एक अंदर हो जाता है। अगर आपसे पहचानने के लिए बोले कि कॉनकेव कौन सा है, अवतल कौन सा, तो जिसका कोना अंदर होता है, बताओ ये कौन है, ये कॉनकेव है। और ये पॉलीगन है। पॉलीगन पता किसे कहते हैं, पॉलीगन जो बंद होता है। अगर आपसे पूछ ले पॉलीगन किसे कहते हैं, मान लो अगर आपसे पूछ लेगा पॉलीगन किसे कहते हैं, तो जो पूरी तरह बंद होता है और जो लाइन से बना होता है। ये डेफिनेशन भी आ रही थी, खालिस्तान भी आ रहता है कि बहुभुज किसे कहते हैं, जो लाइन से बना होता है, जो रेखाओं से मिलकर बना होता है, जो बंद होता है। जैसे कोई बंद नहीं है ना, ये ऐसे कांटा लग रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तीनों नहीं है। और ये देखो ये कॉन्वेक्स उत्तल, जिसके कोने भार होते हैं, जिसके कोने भार होते हैं उत्तल, और जिसके कोना अंदर होता है उसे अवतल कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि जिसके कोने भार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। जिसके कोने अंदर होते हैं उसे कॉनकेव। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। देखो ये रेगुलर और इरेगुलर। अगर आपसे पूछेगा समबाहुभुज किसे कहते हैं, समबाहुभुज, ध्यान समझना बच्चों। अगर एग्जाम में बोलेगा कि समबाहुभुज का क्या नाम है, अगर उसकी 3 भुजाएं, अगर किसी बहुभुज की 3 भुजाएं, 1 2 3, और तीनों बराबर है, सम मतलब होता है बराबर, इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ध्यान समझना, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज, तो समबाहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसका नाम क्या होता है, बताओ। उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही तो पूछेगा एग्जाम में, एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो ये याद रखो, ये मैंने समझा होगा ना, तो मैं लिखा था ये। तो अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर किसी की तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर, तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अच्छा, अब अगर एग्जाम में पूछा कि अगर उसकी 4 साइड है, तो अगर 4 साइड है और चारों बराबर है, चारों एंगल 90-90 के हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर, हिंदी में वर्ग बोलेंगे। राइटिंग पर मैं जरा कंसेप्ट समझना। अगर 5 साइड है तो बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, 6 है तो रेगुलर हेक्सागन, 5 है तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, सम षटभुज, ठीक है। अब मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लूं। एग्जाम में बोले कि उत्तल बहुभुज की 3 भुजाएं हैं। अगर एग्जाम में बोले कि उत्तल बहुभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, कितने भुजाएं हैं, 3। अगर एग्जाम में पूछे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है और उसके 3 साइड है, कितनी साइड है, 3, तो उसमें डायगोनल कितनी होंगी, डायगोनल मतलब विकर्ण कितने होंगे, बताओ।
देखो इसमें एक भी विकर्ण नहीं है तो इसमें विकर्ण होगा 0। अगर वो बोलेगा 4 साइड में कितने विकर्ण होते हैं, 1 2, पता विकर्ण किसे कहते हैं, जो कोनों को मिलाते हैं। अब इसमें कोनों को मिलाएंगे तो साइड बन रही है, विकर्ण तो बन ही नहीं रहा। तो डायगोनल कितनी है इसमें, 2। 4 भुजाओं में डायगोनल कितनी होती है, 2। अच्छा ये बताओ अगर 5 है तो 5 में कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, 5 में 5 होंगे। इसका नाम क्या है, पंचभुज। अच्छा 6 में बताओ कितनी होती है डायगोनल, 6 में बताओ कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बिल्कुल मिला दो 9, तो 9 होती है, इसे बोलेंगे षटभुज। तो आपसे ना ये थोड़ा डीपली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसने बोला कि कौन सी फिगर है यहाँ पर जो सिंपल है, जो मतलब बिना हाथ उठाए बन जाए, तो ये सिंपल है सिंपल है सिंपल है सिंपल है सिंपल है। तो ये पढ़ा करो बच्चों। देखो ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, बताओ इसका कोना अंदर जा रहा है ना, जिसका कोना अंदर जाता है उसे कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव है मतलब अवतल है, अवतल। तो ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में। अब ये बताओ रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, क्या बोलोगे रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज किसे कहेंगे, बोलो जिसकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं उसे रेगुलर बोलेंगे। 3 साइड वाले का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल। 4 साइड वाले का नाम होता है स्क्वायर, अभी बताया था ना, 4 वाले का नाम स्क्वायर, 3 वाले का इक्विलेटरल होता है। अगर आपसे पूछेगा कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते, तो क्या बताओगे, जिसकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। अच्छा बताओ 3 साइड वाले का रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम है, 3 वाले का क्या नाम है बताओ, जिसके 3 साइड होती है और तीनों बराबर होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इक्विलेटरल। अभी तो बताया बच्चों, ये देखो ना, अब एग्जाम में तो क्वेश्चन लिखा आएगा, आंसर थोड़ी लिखा आएगा, मैं बात थोड़ी बताऊंगा आपको। जब 3 साइड है ना, 3 साइड है और उसने बोला रेगुलर पॉलीगन है, तो 3 साइड वाले का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। अच्छा 4 वाले का नाम क्या होता है, 4 वाले का नाम क्या होता है, स्क्वायर। अब इसमें मतलब 6 वाले का नाम क्या होगा बताओ, 6 वाले का क्या नाम होगा जब रेगुलर होगा, तो जब 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6, तो अगर किसी का नाम नहीं पता, तो अगर आपको उसका ओरिजिनल नाम पता है ना, षटभुज, आगे लगा दो सम। जैसे हेक्सागन इसका नाम है, आगे लगा दोगे रेगुलर। रेगुलर लिख देना बस, रेगुलर लिख के जो उसका नाम है वो लिख दो। 6 है तो षटभुज, रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज होगी। अब आगे देखो, देखो इसने बोला है कि बाहर वाले 3 एंगल हैं, इसने बोला ये वाला एंगल कितने का होगा। बच्चों आपको पता है, सुनो ध्यान से, 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। अगर मैंने बोला 3 साइड है यानी कि त्रिभुज, भाई 3 साइड वाले को त्रिभुज बोलते हैं ना, तो बता, तो 3 साइड होंगी तो उसके आंतरिक जो कोण है, एक कोण की बात कर रहा हूं, कितने कोण है इसमें, 1 2 3, बताओ इन तीनों का टोटल कितना होगा, बताओ जल्दी। अगर एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल है, तो उन तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, 180 होता है ना बेटा और बेटी। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किसे कहते हैं, जैसे इसको लाइन को बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर, तो ये बाहर वाले एंगल हो गए। बाहर वाले को टोटल कितना होगा, हमेशा 360 होता है। अगर कोई पूछेगा ट्राइंगल में अंदर वाले तीनों का टोटल कितना होता है, 180, बाहर वाले का 360। अब बताओ ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों एंगल का टोटल कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। देखो ऐसे लाइन डाल के देखो, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, तो 180 180 कितना होगा, 360। ठीक है, और बाहर वाले का कितना होगा बच्चों, बाहर वाले का टोटल हमेशा 360 ही रहता है, बाहर वाले का कभी बढ़ता घटता नहीं है, समझ में आ गई। अब पेंटागन का बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ पेंटागन का, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन में अंदर वाले का टोटल कितना होगा, जल्दी बताओ।
देखो यहाँ लाइन डालो, एक ट्रायंगल, एक दो तीन ट्रायंगल, तो 180 180 180 कितना हो गया 540। और बाहर वाले का एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, बाहर वाले का कितना होगा? अरे बाहर वाले का 360 ही रहेगा बच्चों, बाहर वाले का 360 ही रहता है और अंदर वाले का बढ़ता रहता है। ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछूं मैं, अगर मैं पूछूं अंदर वाले की अगर 10 साइड है तो कितना होगा? अंदर वाले के 10 साइड है तो कितना होगा? तो आप 10 में से 2 घटा के 180 से गुणा कर दो। अंदर वाले का अगर अंदर वाले की एंगल की साइड पता लगाना पड़ता है कितना है, तो 2 घटा के 180 से गुणा कर दो। यहाँ पर भी देखो 3 में से 2 गए 1, 1 को 80 से गुणा 180 आ गया। 4 में से 2 गए 2, 2 को 180 से गुणा 360 आ गया। 5 या तो ट्रायंगल बना लो, उसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको जोड़ दो। अब इतना टाइम थोड़ी होता है, तो आप या 2 घटा के 180 से गुणा कर दो। जैसे 5 साइड है ना, 2 घटाया कितना बचा 3, 3 को 180 से गुणा करा कितना का 540 आ गया। लेकिन बाहर वाले का टोटल कितना रहता है हमेशा 360 रहता है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, देखते हो किस बच्चे में ध्यान है, कौन बच्चा दिमाग लगा रहा है। ये कह रहा है ये 125 है, ये 125 है, ये कितने का होगा बाहर वाला? अगर ये 125 है, 125 से बाहर वाला कितने का होगा? तो 125 जोड़ लिया कितना हो गया 250। और बाहर वाले तीनों का टोटल कितना होता है 360 होता है ना, तो 360 में से 250 घटाओ कितना बचा 110, तो ये कितने का आ गया 110 का आ गया। मुश्किल था कोई? अब ये वाला बताओ, ये 90 का, ओ ये 70 का, ये 90 का है, ये 60 का, ये 90 का है, तो ये कितने का होगा? तो आपको पता ना बाहर वाले का टोटल कितना होता है, बाहर वाले का टोटल 360 होता है ना। तो वही करो, सबको जोड़ लो, पहले जो जो दे रखा है जोड़ लो। 90 दे रखा है, ये देखो 90, 70, एक्स छोड़ दो, एल एक्स लिख दो, 90, 60, तो 4 1 2 3 4 दे दिए, तो 5वां निकालना है। तो पहले चारों को जोड़ लो, 0 9 7 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 और 6 31, 310। और 360 में से 310 के कितने बचे 50, तो एक्स कितने का 50 का आ गया। कितने का आ गया 50 का। आए समझ? अब इसने बोला अगर 9 साइड होंगी तो बाहर वाला एंगल कितने का आएगा बताओ। कह रहा है अगर 9 साइड होगी तो बाहर वाले का एंगल का टोटल कितना आएगा। 9 साइड है, 9 साइड बताओ कितने का होगा अगर 9 साइड होगी। बच्चों 9 साइड बोला ना, चाहे 9 बोले या 360 बोले, अगर बाहर वाले एंगल को निकालना है तो आपको 360 को 9 से भाग कर दो, 9 तो 36 40 आ गया 15 है। हमेशा 360 से भाग करना है। ये जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 360 से भाग कर देना। कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन पता बच्चे क्वेश्चन याद नहीं करते, हिंदी में वाले बुक खोलेंगे अपनी, ठीक है। अब 15 साइड बोलिए, 15 भुजा बोलिए, तो 360 को 15 से भाग कर दो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 24, इसका आ गया कितना आ गया 40। अब इसने बोला कितनी साइड होंगी अगर एंगल 24 होगा। देखो अब एंगल दे दिया, साइड पूछ लिया, तब भी 360 से भाग करना है। सिंपल सी बात है, जब 360 को 15 से भाग कर 24 आएगा, और 24 को 360 से भाग कर तो 15 ही तो आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 15 आएगा। आए समझ? अब इसने बोला है कितनी साइड होंगी, यहाँ पे भी साइड पूछ लिया, यहाँ पर भी साइड पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर दे दिया। क्या दे दिया? इंटीरियर। और हमें हमेशा क्या चाहिए होता है एक्सटीरियर। हमें बाहर कौन सी होता है, क्या चाहिए होता है? तो पहले 165 को बाहर का बनाएंगे। जैसे तुम घर के अंदर हो तो मैंने कहा पहले बाहर जाओ घर के, तो अब इसको बाहर का बनाना है। जब कोई अंदर वाला दे रखा हो, ये आंतरिक दे रखा है, आंतरिक कान खोल के सुन लो, आंतरिक दे रखा है, इसको बाहें बनाना है, बाहें। तो 360 में से सॉरी 180 में से 165 घटाएंगे, क्योंकि जब अंदर वाले को बाहर वाला बनाना होता है तो एक सीधी रेखा होती है। जैसे तुम अपने घर में खड़े हो, ये दरवाजा आ गया, आप दरवाजे के बाहर निकलना है, क्या तुम्हारे दरवाजे या इस घर में गड्ढे हुए हैं तो तुम गिर जाओगे। सीधी लाइन तो होती है, और सीधी लाइन कितने की होती है 180 की होती है। कितने की होती है 180 की होती है। तो 180 में से 165 गए, कितने बचे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 7 में 6 गए 15। अब हमें 15 पता लग गया, बाहर वाला एंगल कितने का पता लग गया 15 का। तो 360 को 15 से भाग कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 24 आंसर आ गया। जब हमें बाहर वाला दिया होता है तो 180 में से घटा के अंदर वाला निकाल लेंगे। सॉरी अंदर वाला दिया होता है तो 180 में घटा के बाहर वाला निकालेंगे, फिर उसको 360 से भाग कर देंगे।
आगे समझ में। उसके बाद इसने बोला क्या ये हो सकता है, ये एक्सटीरियर लिखा ना, आंसर तो नहीं लिखा, इंटीरियर तो नहीं लिखा, तो इसको भाग करेंगे और ये भाग होगा ही, बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। अगर 360 से कोई रकम डिवाइड नहीं होती तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल। अब ये सारे अपने आप देख लेना। अब आगे देखो, देखो जब टीचर ने पास करना होता है ना तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं वो। इसने बोला ये पैरेललोग्राम है, एडी किसके बराबर होगा, ये जो एडी है ना, ये एडी किसके बराबर है, एडी बराबर है बीसी के, आमने सामने बराबर होता है बच्चों। डीसीबी किसके बराबर है, डीसीबी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये बराबर होगा डीएबी के, डीएबी के, डीएबी। ओसी किसके बराबर होगा, ओसी ओडी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होता है। और जब एंगल की बात करें ना, एक तरफ एंगल हमेशा 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। अब फटाफट देखो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, अगर आप आंसर लिख के नंबर मिलेंगे ना आपको, थोड़ा बहुत जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा। अब बताओ ये 100 का है तो ये कितने का होगा, 100 का होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने बराबर होते हैं, ये 100 का तो 100 का होगा, सुन रहे हो। और ये कितने का होगा, एक अंदर का टोटल कितना होता है 180, तो 80 का आ गया, ये 80 का तो 80 का होगा, ठीक है। तो ऐसे सारे देख लेना, 112 का तो 112 का होगा, आमने सामने बराबर होते हैं। और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, इस तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो मुझे लगता है दे सकते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसने बोला पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, जब एडजेसेंट बोलते हैं ना तो उसका टोटल 180 होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रेशियो वाला देखो तो 3x प्लस 2x बराबर 180 कर दोगे। ये जब दे रखा है ना 3:2 रेशियो, तो इसको 180 के बराबर करोगे, 3 और 2 5 हो गए, 180। x कितने का गया 180 बटे में 5, 5 3 15, 5 6 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया, 36 आ गया। अब इसने बोला दोनों एंगल निकालो, तो 3 और 2 है ना, तो पहला एंगल कितना आ गया, ए मान लो, 3 से गुणा कर दो और दूसरे एंगल को 2 से गुणा कर दो, 108 आई समझ। और ये बना लो रफ में ऐसे, ए बी सी डी। और अगर ये 108 का है तो ये भी 108 का होगा, ये 72 का, तो ऐसे सी कितना आ गया 108 आ गया, डी कितने का 72 का, क्योंकि आमने सामने बराबर होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। एक क्वेश्चन ना मुझे लगता है इन तीनों में से दे सकता है, ऐसा पक्का कह रहा हूँ, पक्का इन तीनों में से एक दे सकता। तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, अगर आ गया तो मजे आ जाएंगे। और ठीक है, मेरी कोशिश है आपको पास करवाने की। अब क्या पता है बात क्या है कि इतने बच्चे वीडियो देखते हैं, उसमें लाइक होते ना के बराबर, तो ये है कि बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड है ना, फिर एक मोटिवेशन खत्म हो जाता है, समझ रहे हो ना आप, ये होता है और कुछ नहीं। फिर जिन बच्चों ने लाइक किया उनकी वजह से वीडियो बनानी पड़ती है। 3x बराबर 18, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसमें आमने सामने बराबर होते हैं, तो देखो कितना आसान है, 3x बराबर 18, तो x कितने का आ गया 18, 3 मल्टीपल वाला डिवाइड होगा, 3 6 18 6 आ गया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, आमने सामने बराबर लिख दो, बराबर। मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ताकि आप आराम से पास हो सको, क्योंकि पूरा पेपर में काफी चीजें बतानी है। देखो ये इसके बराबर लिख देंगे, 26 है तो 26 लिख दोगे। अब कैसे करेंगे, माइनस का 1 जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वाले को उधर ले जाते हैं। माइनस का 1 जाके प्लस का हो गया ना, तो भाई 26 में एक जोड़ा कितना होगा 27, 3 गुणा वाला क्या हो गया भाग, तो 3 9 27 9 आ गया, समझ में आ गई, निकल गया ना XY। अब उसके लिए देखो, अब ये कैसे करेंगे, देखो जो डायगोनल होती है ना एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब बाइसेक्ट बराबर करते हैं, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, तो पहले इसको इसके बराबर ले लेंगे। ये y + 7 बराबर 20, y + 7 बराबर 20 ले लेंगे, तो y 20 प्लस का 7 माइनस का हो गया, 20 में 7 का 13 आ गया, कितना आसान था। और x + y को इसके बराबर ले लेंगे, x + y को ले लेंगे 16 के बराबर। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ y कितना दे रखा 13, तो इस y की जगह 13 लिख देंगे,
प्लस का 13 माइनस का हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया, एक्स 3 आ गया और वाई 13 आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कैसे करेंगे, ये देखो ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, ये 120 का, तो ये कितने का होगा, अंदर का टोटल 180 होता है, तो ये वाला एक मान लिया इसको, तो एक बराबर कितने का आ गया, 180 में से 120 का 60 का आ गया, और ये 70 का, इसको हमने 2 मान लिया, क्या मान लिया 2, एंगल 2 बराबर कितने का हो जाएगा, ये 70 का, तो सामने वाला 70 का होगा। देखो इन दोनों का टोटल 180 होता है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभी क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एक्स बराबर 180, तो एंगल ए कितने का निकाला हमने, 60 का, 2 कितने का निकाला, 70 का, एक्स 180, 180 60 70 कितना होगा, 130, कितने का, 50 का आंसर। आगे सुनो, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, 5 नंबर का आपके जो सैंपल पेपर में दे रखा है, अगर आपने सैंपल पेपर वीडियो नहीं करते वो कर लो, तो सैंपल पेपर में आपको दे रखा है, जैसे ट्रू फॉल्स है तो 1-2 नंबर में आ सकता है, ये सारा रट लो, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, और 5 नंबर तुम्हारे यूं ही बन जाएंगे। आपको 80 में से लगभग कितने चाहिए, 33% भी अगर हम चाहिए होंगे तो हम कितने दे सकते हैं, 27 नंबर के आसपास, 60 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आपको 20 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर का यही अगर आ गया तो आपकी तरफ में 5 तो पक्का हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपके पेपर में ये दे सकता है 5 नंबर, जैसे वो बोलेगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखो, रेक्टेंगल की, क्या आपने प्रॉपर्टी याद कर ली है, याद कर ली प्रॉपर्टी, तो मैं आपको एक आधी जैसे लिखवाता हूँ, जैसे अगर आ जाए स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है, 5 नंबर में तो ऑप्शन में आए तो तब भी ये जरा करना, तो जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो आप सबसे पहले एक फिगर बना दो, क्योंकि टीचर कहेगा वॉइस को पता है बच्चे को फिगर बनानी है, स्केल से बना लेना ए बी सी डी। तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको जैसे लिखना नहीं आ रहा ना, आप ऐसे लिख दो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि चारों चीजें बराबर होती है, इसकी 4 साइड बराबर होती है, और हर एंगल कितने का होता है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री का होता है, और ये चीज इसके बराबर होती है, हिंदी में से वर्ग बोलते हैं बच्चों। तो इसमें ए सी बराबर किसके होता है, बी डी के होता है, और बता दो यहाँ ओ लिख दो, तो ए ओ बराबर, यहाँ ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर डी ओ, और बता दो कि ये हर एंगल 90-90 का होता है, तो ठीक है, इसमें 1 2 3 4 मान लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। तो देखो आपने एक बात बता दी, 2 बात बता दी, 3 बात बता दी, 4 5 6 बात बता दी, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पर पता भी होना चाहिए कौन किसके बराबर है, स्क्वायर में क्या क्या बराबर होता है, नहीं तो आप इसको थ्योरी में लिखो, थ्योरी में क्या लिखोगे, ऑल, देखो अगर जैसे मेरी वीडियो तो मैथ की, तो मैथ सैंपल पर एससी स्टार्टर चैनल का नाम लिख देना, ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो पढ़ना पड़ता है बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स आर बराबर, डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण बराबर होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो इस तरीके से बना बना के आप लिख देना, और सके तो आप यहीं से सारा याद कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ, जैसे अगर पैरेललोग्राम बोलेगा तो आपको ऐसे बनाना है, तो इसमें ये चीज इसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन इसके वास्तविक बराबर करते हैं, तो देखो ये आप रट लो, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग जैसे आ रही है कि आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे अब चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला। देखो आपसे सिंपल जैसे 1-2 नंबर पूछेगा तो बोलेगा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना, जैसे इसे बोला कैन बी से द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बोलोगे क्या परफेक्ट स्क्वायर है,
आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? बताओ, क्या इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? ऐसे बोल देगा, क्या बोलेगा? पूर्ण वर्ग है या नहीं? पता है परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? पता है बच्चों, पता है आपको पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 1 जा 1, जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं बराबर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। पर हम बिना सोल्व के पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? आप बोलोगे यूनिट डिजिट 7 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 1 है, नहीं है। ठीक है, देखो अगर यूनिट डिजिट 1 आ जाए, ठीक है, जैसे 1 1 जा 1 तो होता ही है, ठीक है, और 81 भी होता है, तो 1 को छोड़ दो, 1 में तो कोई रूल नहीं है। अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये जो होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बाकी इनमें हमें एल्सियम लेके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ जाए, या और जीरो आ जाए, जीरो ऐसे आ जाए, 1 3 5 7, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर सबका रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कर रखे हैं, 1 का स्क्वायर 1 का रूट 1, 81 का 9 होता है, 121 का 11 होता है, 361 का 19 होता है, 441 का 21 होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे सब में 6 6 आ रहा है ना, आ रहा है ना 6 6, तो एग्जाम में बोलेगा अगर किसी में 6 6 आ रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ सकती है? 4 और 6 आ सकते हैं, 4 और सब में यहाँ पे 1 1 है ना। अगर वो पूछेगा कि अगर स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 और 9, 1 और 9। याद रख लो, अगर किसी स्क्वायर में 1 1 आ रहा है, किसी स्क्वायर में 1 1, तो उसकी यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी। अगर 6 6 आ रहा है तो क्या होगी यूनिट डिजिट? 4 और 6 होगी। समझ में आ गई? अब मैं बताता हूँ इसमें क्या बताना चाहता हूँ।